हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब हम फोर व्हीलर पे ब्रेक लगाते हैं, कहीं हिल्स पे फोर व्हीलर आप राइड कर रहे हैं और जब आप उस पर ब्रेक लगाते हैं तो क्या इफेक्ट उसका पड़ता है वो हम लोग आज देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है हर साल, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है और इस फोर व्हीलर में ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है और जिस पर ये फोर व्हीलर राइड कर रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो सबसे पहली बात तो इस फोर व्हीलर पर, इस कार पर कितने सारे फोर्सेस लगेंगे, उन सारे फोर्सेस के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसका ये क्या है, ये पूरी कार है। इस कार का ये जो है सेंटर, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी पर इस पूरे कार का वेट लगेगा और वेट डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस कार का वेट लगेगा जो कि होगा mg, ये होगा mg। और अगर ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है तो इस mg का अगर हम इस प्लेन से एक वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। ओके, नाउ इस सरफेस से जो टायर इसका कांटेक्ट में आया हुआ है, यहां पर रिएक्शन फोर्स लगेंगे और ये रिएक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू दिस प्लेन। अगर हम इसको A मान ले व्हील और इस व्हील को B मान ले तो यहां पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा RB और इस व्हील पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा RA। नाउ इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है इस रेयर व्हील से वो है x और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है फ्रॉम दिस सरफेस, उससे हम ले रहे हैं h। ओके, अब ये गाड़ी अगर ये कार राइज कर रही है तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और m इंटू a, ये इतना हो जाएगा इसका, और ये लगेगा इस डायरेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा आएगा इसमें, इस व्हील पर। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, व्हील A और व्हील B के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम L ले लेते हैं। नाउ आपके पास तीन ऑप्शन है। ये जब आप इस पे ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो आप या तो रेयर व्हील पे अप्लाई करें ओनली या फ्रंट व्हील पे ओनली अप्लाई करें। तो रेयर व्हील पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कुछ और आएगा, और अगर आप फ्रंट व्हील पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको कुछ और मिलने वाला है। और यदि आप कार के चारों व्हील पर ब्रेक जो है एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो जो इफेक्ट आएगा एक्सीलरेशन में, जो रिटार्ड होगा, जो जिस रिटार्डेशन से ये गाड़ी रुकेगी वो उसका कुछ और इफेक्ट होगा। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला कि आप रियर व्हील पे अप्लाई करें, दूसरा फ्रंट व्हील पे अप्लाई करें, और तीसरा ऑल फोर व्हील पर अप्लाई करें आप ब्रेक। और तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियर व्हील पे जो अप्लाई करेंगे आप फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, तो क्या इफेक्ट आएगा बाइक पर, क्या रिएक्शंस मिलेंगे आपको, और जो एक्सीलरेशन है वो कितना आएगा जब आप लगाएंगे ब्रेक रेयर व्हील पे। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द रियर व्हील ओनली। जब ब्रेक्स को आप रेयर व्हील ओनली पर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक बात बताइए कि यहां पर जो फ्रिक्शन मिलेगा आपको, गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो व्हील का जो टायर है
इस टायर और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दी मोशन। तो ये हो जाएगा एफ बी। और इसकी वैल्यू कितना आएगी, जब आप ब्रेकिंग फोर्स केवल इस पे लगा रहे हैं रेयर व्हील पे, तो जो फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे आप वो केवल रेयर व्हील का फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, फ्रंट व्हील का जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर एफ बी जो कि रेयर व्हील पे लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू आर बी, सिंपल। तो यही यहां पर हमने लिखा हुआ है एफ बी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बी। ये है टोटल ब्रेकिंग फोर्स। टोटल ब्रेकिंग फोर्स आपको इतना लगाना होगा इस कार को रोकने के लिए। नाउ जब ये गाड़ी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, जब आप ब्रेक लगाएंगे और इसको इक्विलिब्रियम में बना रहना होगा, तो ये जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इन सारे फोर्सेस का जो इस गाड़ी के जो जिस प्लेन पे चल रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इस प्लेन के पैरेलल जो उनका कंपोनेंट आएगा, जो उनका इफेक्ट आएगा, वो जीरो होना चाहिए, तभी आपकी जो कार है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इन सारे फोर्सेस का जो पैरेलल टू द प्लेन, ये प्लेन है जिस प्लेन पे गाड़ी चल रही है, अब इस प्लेन के पैरेलल ये जो फोर्सेस लग रहे हैं आर ए, आर बी, एम जी, तो इन सब का जो कंपोनेंट होगा वो पैरेलल टू द प्लेन जीरो होना चाहिए। तो एफ बी पैरेलल टू द प्लेन अगर हम बात करें तो एफ बी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एफ बी। और ये जो एम जी है इसका एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg sin अल्फा, और जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन का जो कंपोनेंट होगा इस वेट का वो हो जाएगा mg cos अल्फा। तो जब हम पैरेलल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो Fb लग रहा है इस प्लेन के पैरेलल इस डायरेक्शन में Fb, और सेम इसी डायरेक्शन में क्योंकि mg डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका जो ये sin अल्फा वाला कंपोनेंट है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो Fb प्लस mg sin अल्फा इज इक्वल टू, अब इस डायरेक्शन में क्या है, इसका इनर्शिया m इंटू a, तो Fb प्लस mg sin अल्फा इज इक्वल टू m इंटू a। ये आ गया इक्वेशन 1। और यदि हम इन सारे फोर्सेस का परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कंसीडर करें तो उसको अगर हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा, देखिए परपेंडिकुलर दिस प्लेन क्या लगेगा, आरबी लगेगा इस व्हील पर और आरए लगेगा इस फ्रंट व्हील पे। तो आरए और आरबी जो है सेम डायरेक्शन में लगेंगे, तो आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा आपको। नाउ अब आपको क्या करना होगा, आरए आरबी और जो एक्सीलरेशन है यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको तीन इक्वेशन चाहिए, क्योंकि आरए और आरबी और ए तीन अननोन के लिए तीन इक्वेशन, तो तीसरा इक्वेशन आपको कहां से मिलेगा। देखिए यहां पर जो सीजी है इसके अबाउट अगर हम इन सारे फोर्सेस का जो मोमेंटम जो इफेक्ट है, मोमेंट जो इफेक्ट है वो हम अगर कंसीडर करें सीजी के अबाउट तो हमको एक इक्वेशन और मिलेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, जो एफबी है, एफबी इस डायरेक्शन में लग रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ये कौन सा कपल फॉर्म करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एफबी इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, h है, सीजी के अबाउट हम देख रहे हैं, तो एफबी इंटू h प्लस आरबी लगा है, आरबी भी एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लिया, आरबी इंटू ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x है, आरबी इंटू x इज इक्वल टू, अब देखिए जो आरए है फ्रंट व्हील पर ये डिस्टेंस कितनी है, आरए से सीजी से ये वाली डिस्टेंस होगी आरए के बीच की, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल दोनों व्हील के बीच की डिस्टेंस l है, सीजी से
रियल व्हील की डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस एक्स। तो RA इंटू एल माइनस एक्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको वो हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी आपको, इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी, FB इज इक्वल टू म्यू इंटू RB, यहां से अगर हम FB की वैल्यू रखें इस इक्वेशन में तो FB इज इक्वल टू क्या, म्यू इंटू RB रखेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन 2 RA की वैल्यू, RB की वैल्यू अगर हम निकालें यहां से तो mg cos अल्फा माइनस RA, RB की वैल्यू रखिए या RA की वैल्यू रखिए, तो यहां पे हमने RA की वैल्यू रखी हुई है mg cos अल्फा माइनस RB, इन दो इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करिए तो म्यू इंटू RB इंटू H प्लस RB इंटू X इज इक्वल टू RA की वैल्यू mg cos अल्फा माइनस RB, वो हो जाएगी यहाँ पे इंटू L माइनस एक्स। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो RB की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है mg cos अल्फा ब्रैकेट में L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L प्लस म्यू इंटू H। म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि व्हील्स पर लग रहा है। तो आपको मिल गई है वैल्यू, RB की फाइंड कर चुके हैं आप। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं RA की वैल्यू। नाउ अगर हम RB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो हम RA की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से RB की वैल्यू हमने इसमें रखी तो RA इज इक्वल टू mg cos अल्फा माइनस का RB हो जाएगा, और RB की वैल्यू है mg cos अल्फा ब्रैकेट में L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L प्लस म्यू H। यहां पे रखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास RA इज इक्वल टू mg cos अल्फा ब्रैकेट में x प्लस म्यू H डिवाइडेड बाई L प्लस म्यू H। अब आप फाइंड कर चुके हैं RA और RB की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा उस पे क्या इफेक्ट आएगा इस ब्रेकिंग का, जो आपने ब्रेक अप्लाई किया है उसका इफेक्ट एक्सेलरेशन पे क्या पड़ने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, म्यू इंटू FB था, FB प्लस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा FB प्लस mg साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई m, और अगर m को हम यहां से अलग कर दें तो FB बाई FB की वैल्यू रख देते हैं म्यू इंटू RB डिवाइडेड बाई m प्लस, यहां पर हम यूज कर लेते हैं m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस g साइन अल्फा, और अगर हम RB की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो आ जाएगा A इज इक्वल टू म्यू g cos अल्फा ब्रैकेट में L माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई L प्लस म्यू H प्लस g साइन अल्फा। तो ये जो एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, इस एक्सेलरेशन से आपकी जो कार है जब आप ब्रेक लगाएंगे तो उसमें जो रिटार्डेशन आएगा वो उसकी वैल्यू इतनी होगी, और इस वैल्यू से गाड़ी आपकी रिटार्ड होना स्टार्ट होगी और अंततः स्टॉप हो जाएगी। नाउ देखिए अभी तो इस केस में हमने ये देखा कि अगर हम अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 कर दें, तो जब अल्फा की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो प्लेन है इंक्लाइंड है ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा और नॉर्मल एक सिंपल प्लेन हो जाएगा। तो इस प्लेन पर जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे तो cos 0 1 sin 0 0, ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और when अल्फा इज इक्वल टू 0 देन एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू जी ब्रैकेट में L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L प्लस म्यू इंटू H।
आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन की वैल्यू जब अल्फा 0 होगा। तो इस जब आप ब्रेक लगाएंगे कब, जब आपकी कार एक प्लेन पे चल रही है, नॉर्मल समतल पे कहीं चल रही है, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो इस एक्सीलरेशन से आपकी कार रुकेगी। और अल्फा की वैल्यू अगर हम आर ए में रख दें, व्हेन अल्फा यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो आर ए की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन जो प्लेन है वो इंक्लाइंड ना होकर हॉरिजॉन्टल हो, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, आर ए इज इक्वल टू cos 0 mg x प्लस म्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई एल प्लस म्यू इंटू एच, ये आ जाएगा आरबी की। और व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 देन आरबी की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगी, mg एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस म्यू एच। तो जो रिएक्शन मिलेगा आपको रियर व्हील और फ्रंट व्हील पर, उनकी वैल्यूज ये होंगी जब आपकी जो कार है वो प्लेन पे चल रही हो। तो देखिए ये तो था केस 1 जब हम केवल रियर व्हील पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। केस 2 आपका है कि जब आप केवल फ्रंट व्हील पर अप्लाई करें ब्रेक, तो देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि एक नोट देख लेते हैं। नोट जानते हैं आप लोग, तो नोट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नोट पढ़ेंगे तभी आप लोगों को नोट मिलने के चांसेस बनेंगे। तो देखिए नोट देखते हैं कि अभी हम लोगों ने जो ये डेरिवेशन देखा है, जब कार राइज कर रही थी तब के लिए हमने देख लिया कि ब्रेक लगाने पर जो रुकेगी कार, उस पर जो इफेक्ट आएंगे वो क्या क्या आएंगे। जब ये कार डाउन द हिल, डाउन जाए, अगर एक लेवल से डाउन मूव कर रही है, तब ब्रेक लगाने पर कितनी डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी या किस एक्सीलरेशन से रुकेगी। तो देखिए कि जब ये कार किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा एंगल डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस ये आएगा कि एक्सेलरेशन इसका जो है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, m इंटू ए। नाउ जो व्हील्स पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो तो अपोजिट टू द मोशन ही होगा, लेकिन चेंजेस आएगा यहाँ पर इसके वेट में। वेट क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, और वेट का जो एंगल है ये वाला, अब ये वाला एंगल है आपका अल्फा, और इस जब ये वाला एंगल अल्फा है तो अगर इसका हम कंपोनेंट लेंगे साइन कंपोनेंट, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन कौन सी में आएगा, mg साइन अल्फा। ये सेम डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में गाड़ी आगे बढ़ रही है। और जब हम हॉरिजॉन्टल इस प्लेन के पैरेलल फोर्सेस को इक्वल करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलने वाली है, Fb माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू m इंटू ए। और जब यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा, F बाई Fb डिवाइडेड बाई m माइनस g साइन अल्फा। और Fb की जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पर म्यू इंटू Rb, तो Rb की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू Rb, और Rb की वैल्यू हो जाएगी, जब आप Rb की वैल्यू पुट करेंगे सेम Rb लगेगा रिएक्शन, और उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो टोटल फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगी म्यू इंटू जी कॉस अल्फा, म्यू इंटू जी कॉस अल्फा एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस म्यू इंटू एच माइनस जी साइन अल्फा। तो अगर आप इस इक्वेशन और जो एक्सप्रेशन आपको मिला था इस केस में, उस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन और उसमें सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पर जब आप गाड़ी हिल्स पर चढ़ रही थी, ऊंचाई पर चढ़ रही थी, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर प्लस आया हुआ था और उसकी वैल्यू थी सेम, a इज इक्वल टू mg cos अल्फा l माइनस x डिवाइडेड बाई l प्लस म्यू h प्लस g साइन अल्फा। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू इस केस में माइनस है, कम है,
और इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है। तो आप देखिए जब आप ब्रेक लगाएंगे इस केस में तो जो रिटार्डेशन हो रहा है वो ज्यादा है और इस केस में जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कम है। तो जब आपकी कार किसी हिल्स पे चढ़ रही है तो आप ब्रेक लगाएंगे तो वो जल्दी रुक जाएगी इन कंपैरिजन टू जब आपकी कार किसी ढाल पर जा रही है या एक लेवल से नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो जब आप सेम फोर्स लगाएंगे, जितना ब्रेक इस केस में लगा रहे हैं, जितना टॉर्क इस केस में लगा रहे हैं, उतना ही ब्रेकिंग टॉर्क अगर इस केस में लगाएंगे तो गाड़ी ज्यादा दूर ट्रेवल करने के बाद रुकेगी और यहाँ पर जल्दी ही रुक जाएगी इस केस के कंपैरिजन में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट केस जो कि केस नंबर 2 है, जब आप व्हील पर ब्रेक लगा। तो देखिए जब हम केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो फ्रंट व्हील पर अप्लाई कर रहे हैं, ओनली फ्रंट व्हील पर। तो चेंजेस क्या आएंगे, सारी चीजें सेम रहेगी, बस चेंजेस ये आएगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स Fb इज इक्वल टू म्यू इनटू Rb हम रियर व्हील पे ले रहे थे, अब ये यहां पर न होकर फ्रंट व्हील पर ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो वो फ्रंट व्हील पे अप्लाई होगा और सेम डायरेक्शन उसकी रहेगी, कौन सी, अपोजिट टू दी मोशन F इन A और Fa की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इनटू Ra। बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। तो जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 1 Fa प्लस mg sin अल्फा इज इक्वल टू m इनटू A। सेकंड इक्वेशन आएगी Ra प्लस Rb इज इक्वल टू mg cos अल्फा और मोमेंट अबाउट जब हम cg लेंगे तो Fa इंटू h हो जाएगा क्योंकि Fa इस डायरेक्शन में लग रहा है और cg के अबाउट डिस्टेंस कितनी है, cg के रेस्पेक्ट में h है, तो Fa इंटू h प्लस Rb भी सेम डायरेक्शन में लगेगा तो Rb इंटू x इज इक्वल टू Ra इंटू L माइनस x। तो जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Ra की वैल्यू आपको मिलेगी mg cos अल्फा इंटू x डिवाइडेड बाय L माइनस म्यू h और Rb की वैल्यू आएगी mg cos अल्फा ब्रैकेट में L माइनस म्यू इनटू h माइनस x डिवाइडेड बाय L माइनस म्यू h। और इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है म्यू g cos अल्फा इनटू x डिवाइडेड बाय L माइनस म्यू h प्लस g sin अल्फा। नाउ जब हम केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 में जब हम केस नंबर 3 क्या था कि ब्रेक जो है अप्लाई करें चारों व्हील पे। जब चारों व्हील पे एक साथ ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fa ये तो आएगा, साथ साथ Fb भी आएगा। तो जब हम सभी व्हील्स पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, रियर व्हील और फ्रंट व्हील पर एक साथ, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है Fa और Fb ये दोनों रोल में आ जाएंगे एक साथ। तो इक्वेशन किस तरह से बनती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम चारों व्हील पर या सभी व्हील्स पर एक साथ ब्रेक लगाते हैं तो जो फोर्स आता है वो क्या है, केस नंबर 3 क्या है, व्हेन अप्लाइड एट ऑल व्हील्स। तो जब हम सभी व्हील्स पर अप्लाई करेंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स है Fb ये भी रोल में आ जाएगा और Fb की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इनटू Rb। अब Fb और Fa दोनों एक साथ लग रहे हैं तो जब हम इन फोर्सेस को पैरेलल टू दिस प्लेन रिजॉल्व करेंगे तो Fa प्लस Fb प्लस mg sin अल्फा इज इक्वल टू ma इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी आपको। और जब इन फोर्सेस को परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन रिजॉल्व करेंगे तो Ra प्लस Rb इज इक्वल टू mg cos अल्फा आपको मिलेगा। और जब आप मोमेंट लेंगे cg के अबाउट तो Fa प्लस Fb इंटू h, क्योंकि Fa और Fb सेम डायरेक्शन में लगे हैं तो इंटू h प्लस Rb इंटू x, Rb इंटू ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू Ra L माइनस x ये वाली डिस्टेंस। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि जो Ra की वैल्यू आती है वो mg cos अल्फा म्यू h प्लस x होल डिवाइडेड बाय L और Rb की वैल्यू आती है mg cos अल्फा L माइनस म्यू h माइनस x डिवाइडेड बाय L। और मेन थिंग दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है g म्यू cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ठीक, तो ये जो वैल्यू आती है जब हम
चारों व्हील पे या जितने भी सभी व्हील्स पे ब्रेक अप्लाई करते हैं एक साथ, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो जो हमने पिछले दो केस देखे उससे उनके कंपैरिजन में ज्यादा आती है। तो जिससे जो ट्रेवल डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब यह है कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितनी दूर तक ट्रेवल की। तो जब आप ब्रेक सभी व्हील्स पे अप्लाई करेंगे तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है, वो रिड्यूस हो जाती है इन कंपैरिजन टू व्हेन यू अप्लाई ब्रेक ऑन रियर व्हील ओनली और व्हेन यू अप्लाई ब्रेक ऑन फ्रंट व्हील ओनली। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑन रेयर व्हील, फ्रंट व्हील एंड ऑल फोर व्हील्स। आई होप आप सभी लोग अंडरस्टैंड कर लिए होंगे अच्छे से। सो गाइस, थैंक यू।